नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों को आपके हिंदी बुक के गद्यखंड भाग का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, उस पाठ को माइंड मैप के जरिए आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो आप लोग आखिरी तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए। तो पाठ हमारा है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक कौन है विद्यार्थियों? तो इसके लेखक हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा पाठ है संपूर्ण क्रांति, ये पाठ क्या है? संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ याद रखिएगा, ये क्या है भाई? तो यह एक ऐतिहासिक भाषण है। ये क्या है विद्यार्थियों? तो यह एक ऐतिहासिक भाषण है जो 5 जून 1974 को, कब याद रखिएगा? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में पटना के गांधी मैदान में दिया गया जो भाषण था, पटना के गांधी मैदान में दिया गया जो भाषण था, उसका ये क्या है? एक अंश है। पटना के गांधी मैदान में दिया गया जो भाषण था, उसका ही ये क्या है? एक अंश हमारे इस पाठ्य पुस्तक में जो है दिया गया है। तो ये क्या हो गया? एक ऐतिहासिक भाषण हो गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, ठीक, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जन्म इनका कब हुआ था विद्यार्थियों? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जब हम अगर इनके निधन की बात करेंगे हम लोग कि इनका निधन जो है, निधन कब हुआ था, तो इनका निधन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका निधन याद रखिएगा, इनका निधन 8 अक्टूबर, कब? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, यानी 1979 को इनका जो है निधन हो गया था। अब अगर हम लोग जन्म देखे हैं तो इनके जन्म स्थान के बारे में भी जान लेते हैं। तो इनका जन्म स्थान अगर हम लोग देखेंगे, इनका जन्म स्थान अगर हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म याद रखिएगा सीताब दियारा गांव। कहाँ इनका जन्म हुआ था भाई? सीताब दियारा गांव। सीताब दियारा एक गांव है। ये गांव कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले के बीच में ये फैला हुआ जो ये गांव है, सीताब दियारा गांव, यहीं पर हमारे जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। तो क्या गांव है भाई? उत्तर प्रदेश का भाई बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया जो जिला है, वो बलिया जो जगह हो गया वो हो गया। और बिहार का हमारा जो है सारण जगह हो गया, बिहार का जो सारण जिला हो गया, वहाँ पर जो है इनका क्या हुआ था? जो इन्हीं दोनों स्थानों में फैला हुआ जो गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ, सीताब दियारा गांव में। अब अगर हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के माता पिता के बारे में, ठीक ना, जयप्रकाश नारायण जी के हम लोग माता पिता को देख लेते हैं एक बार। इनके माता पिता को जो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, ठीक। तो इनके माता पिता के बारे में क्या कहा जा रहा है विद्यार्थियों? ध्यान रखिएगा, जो हमारे जयप्रकाश नारायण के माता पिता थे, तो माता पिता कौन थे? तो माता पिता इनके थे हमारे फुलरानी और हर्षुदयाल। फुलरानी और हर्षुदयाल जो थे, हर्षुदयाल हमारे जयप्रकाश नारायण के क्या थे? पिता थे। हर्षुदयाल होगा ना जी, हर्षुदयाल, ठीक। तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण के क्या थे? पिता थे हर्षुदयाल, और माता इनकी फुलरानी थी। अब अगर हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण जी के बचपन के नाम का, कि इनको जो है बचपन में किस नाम से लोग याद करते थे, बचपन में इनको लोग किस नाम से पुकारते थे? तो बचपन में जो है इनको जो है क्या कहा जाता था? बाउल कहा जाता था। बचपन में इनको बाउल कहा जाता था। जब ये बड़े हो गए तो जेपी के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और फिर उसके बाद इन्हें लोग जो है, मतलब भारत की जनता जो है, जन पक्षधरता के कारण भारत की जनता जो है इनको लोकनायक के नाम से जो है इनको पुकारती थी। तो इन्हें लोकनायक के नाम से भी लोग याद रखते हैं। याद रखिएगा कि इन्हें लोकनायक के नाम से भी लोग इनको याद रखते हैं। तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी का क्या था? जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम और बड़े होने पर किस नाम से ये प्रसिद्ध हुए, वो यहाँ पर बताया गया है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इनकी पत्नी का, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी कौन थी या पत्नी का नाम क्या था भाई, तो जयप्रकाश नारायण जी की अगर हम लोग पत्नी की बात करेंगे कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या था? प्रभावती, ठीक ना, प्रभावती देवी जो है इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की क्या थी? पुत्री थी। ये इनकी जो पत्नी थी ये किसकी पुत्री थी भाई? किसकी पुत्री थी? तो याद रखिएगा ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री। ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक ना, ब्रज किशोर प्रसाद की ये क्या थी? ब्रज किशोर प्रसाद की ये पुत्री थी। इनकी जो पत्नी थी हमारी प्रभावती देवी, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के शिक्षा के बारे में, जयप्रकाश नारायण के शिक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे शिक्षा के बारे में, तो ये बचपन में घर पर ही क्या कर रहे थे? शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जब ये बड़े हो गए तो कहाँ दाखिला ले लेते हैं भाई? कहाँ दाखिला ले लेते हैं? तो पटना कॉलेजिएट में। कहाँ दाखिला लेते हैं? पटना कॉलेजिएट में। पटना कॉलेजिएट में जो है पटना कॉलेजिएट में दाखिला लेते हैं, ठीक, दाखिला लेते हैं। और फिर उसके बाद पटना कॉलेजिएट में क्या करते हैं? दाखिला लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ पर कॉलेजिएट लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। पटना कॉलेजिएट में दाखिला लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ये क्या करते हैं? जब 1921 का समय आता है तो 1921 ईस्वी में ये आईएससी के जो है छात्र रहते हैं पटना कॉलेज में जो ये आईएससी के छात्र रहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि उस समय हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आप सभी लोगों को मालूम होगा कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1920 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन जो है चल रहा था, तो इस दौरान ये क्या करते हैं? अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई को अधूरा छोड़ देते हैं। और फिर ये क्या करते हैं? 1922 ईस्वी में क्या करते हैं? ये बिहार विद्यापीठ से, कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से क्या करते हैं? फिर अपना आईएससी का परीक्षा जो है अधूरा छोड़ दिए थे, आईएससी का पढ़ाई अधूरा छोड़ दिए थे, तो इसको ये क्या करते हैं? फिर पूरा करते हैं, ठीक, पास करते हैं। 1922 ईस्वी में ही वो क्या किए थे? मतलब कि जैसे बचपन में जब ये छोटे थे तो ये स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे कि अमेरिका में रहकर बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो ये 1922 ईस्वी में ही कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं। यानी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। और वहाँ के कई विश्वविद्यालयों में, जैसे मेडिसिन हो गया, बर्कली हो गया, ठीक ना, विस्कॉन्सिन हो गया, ये सब विश्वविद्यालयों में ये क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं। और जब पीएचडी कर रहे थे तो उस समय इनकी माँ की जो है तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से ये क्या होते हैं? भारत वापस आ जाते हैं। और जब ये भारत आते हैं 1929 ईस्वी में, 1929 में जब ये भारत आते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। किस पार्टी में शामिल हो जाते हैं भाई? कांग्रेस पार्टी में जो ये शामिल हो जाते हैं 1929 ईस्वी में। जब ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो फिर जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और फिर ये जब ये आंदोलन चल रहा था तो 1932 ईस्वी में हमारे जयप्रकाश नारायण जी कहाँ जाते हैं? जेल जाते हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 1932 में। ये जेल जाते हैं। जब जेल से बाहर आते हैं, ठीक, जब ये जेल से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में शामिल हो जाते हैं। क्या होते हैं? कांग्रेस, ठीक ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अपना भूमिका ये निभाते हैं, ठीक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में 1932 में जब ये जेल से बाहर आ जाते हैं तो फिर इसके बाद पुनः इनको जो है 1939 और 1943 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी ये जेल चले जाते हैं, ठीक, जेल चले जाते हैं। जेल से जब बाहर आते हैं
जेल से बाहर आते हैं, या फिर ये बताया गया है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में जो है ये अपना सक्रिय भूमिका निभाए थे, ठीक ना। 1942 के आंदोलन में अपना सक्रिय भूमिका निभाए थे। जब 1942 का आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी इन्होंने अपना भूमिका निभाया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे बताया जाता है कि जब ये 1954 का समय था, यानी 1954 जब हमारा जो 1954 का समय था, तो इस समय ये जो है विनोबा भावे का जो सर्वोदय आंदोलन था, विनोबा भावे का जो सर्वोदय आंदोलन था, याद रखिएगा ये पूछा जाता है, सर्वोदय आंदोलन जो था, तो उससे ये क्या किए थे, जुड़े थे 1954 में, ठीक। 1954 में विनोबा भावे का सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े। इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ, जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी का याद रखिएगा गठन हुआ था 1977 में, हमारे जयप्रकाश नारायण जी के ही नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1952 ईस्वी में याद रखिएगा, 1952 ईस्वी में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी इन्होंने ही क्या किया, गठन किया। और 1977 में ये हमारे जनता पार्टी के भी गठन में इन्होंने क्या किया, भूमिका निभाया। जनता पार्टी का गठन भी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। और जब आपातकाल लगा था तो उस दौरान भी ये क्या किए थे, जेल गए थे, उस दौरान भी इनको गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगर हम लोग और भी कुछ जानकारियों को देखेंगे इनसे जुड़ी हुई, आगे जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें एक चीज हम लोग को याद रखना है, इनके सम्मान के बारे में, इनके सम्मान और इनकी रचनाओं के बारे में। तो रचना इनकी एकमात्र थी जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इनकी रचना केवल एकमात्र है जिसका नाम क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी केवल एकमात्र जो है कृति या रचना है। इसके बाद अगर इनके हम सम्मान की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण जी के अगर हम लोग सम्मान की बात करेंगे तो इन्हें 2 सम्मान दिया गया था। एक आपको जो है मैगसेसे सम्मान दिया गया, और दूसरा जो इन्हें भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत, यानी मरने के बाद जो इनको भारत रत्न मिला था 1998 में, और मैगसेसे सम्मान इनको 1965 में मिला था समाज सेवा के लिए। तो ये इनका क्या था, सम्मान के बारे में था। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग पाठ को देखेंगे तो पाठ में इन्होंने जो है भारत की जनता को संबोधित करते हुए भाषण दे करके हमें समझाने का कोशिश किया है, युवा वर्ग के लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि वो नई पीढ़ी के लोग हैं, आगे के देश की जो है बागडोर उन्हीं को संभालना है, तो वो नेतृत्व करे। वो बताते हैं कि मैं दूसरी पीढ़ी का हो गया हूँ, मेरी स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, तो मेरे जगह पर लोग क्या करें, नए पीढ़ी के युवा वर्ग के लोग आह्वान करें, मैं उनको क्या करूँगा, सलाह दूंगा। वो उस समय के शासन वर्ग के लोगों को निंदा करते हुए बताते हैं कि मुझे मतलब कि उन लोगों से मतलब विरोध नहीं है, मुझे उनके द्वारा बनाए गए जो सिद्धांत है, जो नीतियाँ है, इस जो वो गलत बनाते हैं सिद्धांत पॉलिसी को, ठीक ना, नीति को जो है वो लोग गलत बनाते हैं, प्रिंसिपल पॉलिसी सभी को जो गलत बनाते हैं, उनके खिलाफ मेरा क्या है, संघर्ष है। वो कई सारे जो है उदाहरण भी देते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देते हैं, वो उनको बड़ा भाई मानते थे। वो हमारे जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं, इंदिरा गांधी का, गांधी जी का, ठीक ना, इन सभी का उदाहरण देकर के वो हमें समझाते हैं। करप्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के बताते हैं कि जब चुनाव आता है तो उस समय लोग ज़्यादा ब्लैक मनी जो है खर्चा होता है, तो उसको बंद किया जाए। जो आम जनता है उनमें से किसी उम्मीदवार को खड़ा किया जाए और उनको मान्य किया जाए, उनको जिताया जाए, और वो क्या करे, फिर आम जनता के लिए जो है ना, उनके हक के लिए जो है आवाज़ उठाए, उनके हक के लिए लड़े। तो ये सभी चीज़ें जो है इस भाषण में हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के बारे में। साथ ही जो है अगर कुछ मेरे से गलती हो गया तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।